पिछले चैप्टर की लास्ट में हमने देखा था कि हरमाना की इतनी बुरी हालत देखकर लेवांट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें हरमाना के बारे में बताया जाता है कि कार्टेल जैसे नर्क में सिर्फ हरमाना ही एक लाइट का सोर्स थी। हालांकि एंशिएंट ब्लड लाइन की होने की वजह से वो लॉर्ड फेलिन और उनके 12 डिसाइपल से बहुत करीब थी, और बिल्कुल मेरी तरह ही उसे भी सोहर ने बहुत एक्सप्लॉइट किया और उसकी पूरी फैमिली को एक्सटर्मिनेट कर दिया, बिल्कुल फिलेस ग्रुप की तरह। और इसके बाद उसे कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन में ले गया, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली और छोटे बच्चों को सपोर्ट करती थी। वहीं दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे क्रूअल और डेंजरस मिशंस को खुद पूरा किया करती थी, ताकि बाकी बच्चे सेफ रह सकें और उन्हें भी असैसिन न बनना पड़े। उसके लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारे वो इनोसेंट बच्चे थे जिन्हें जबरदस्ती कार्टेल में लाया गया था। उसने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी, लेकिन वो हमेशा मुझसे एक बात कहती थी, जैसे वो खुद को याद दिलाती हो कि लॉर्ड फेलिन जो ह्यूमन से प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने ह्यूमंस को कुछ अधिकार दिया जिससे वे अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड कर सकते हैं। और लॉर्ड फेलिन ने ह्यूमन को यह भी अधिकार दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने अंधेरे में है, लेकिन वो कभी ना कभी बाहर जरूर निकलेगा। इसीलिए कभी भी हार मत मानना। और हमें दिखाया जाता है लेवांट इन बातों को याद करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, लेकिन जॉर्जी अभी भी हरमाना की इंसल्ट करने के लिए हंसते हुए कहता है, एक गद्दार का फ्यूचर यही होता है। ये बेवकूफ आज़ादी ढूंढने निकली थी, लेकिन अब सिर्फ एक पपेट बनकर रह गई है, जो मौत से भी ज्यादा बदतर है। आगे लेवांट के मजे लेते हुए कहता है, चलो भी एल गाटो, अगर तुम्हें गद्दार नहीं हो तो कैसा रहेगा कि तुम इस गद्दार को मारकर ये बात साबित करो कि तुम गद्दार नहीं हो। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की होती है, तभी उसके चेहरे पर एक बहुत खतरनाक अटैक लग जाता है, जिससे वो बहुत पीछे उड़कर जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, लेवांट ही होता है। लेकिन उस अटैक से भी जियोर्जी का दिमाग ठिकाने पर नहीं आया होता है, और वो तुरंत उठकर दोबारा हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, तुम एक गद्दार हो, तो अब एल गाटो तुम्हारे साथ भी। और दोबारा वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, उससे पहले लेवांट आकर उसके गर्दन को अपनी टांगों के बीच में दबा लेता है, जिससे जियोर्जी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं रुको। लेकिन लेवांट इस समय बहुत गुस्से में होता है और बिना किसी हेजिटेशन के जियोर्जी का सर उखाड़ देता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। लेवांट की इतनी क्रूअल पर्सनैलिटी को देखकर यूजीन के साथ साथ वो असैसिन्स भी चौंक जाते हैं। तभी डॉनबो चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो? उस गद्दार ने अपने ट्रू इंटेंशन दिखा दिए हैं, अब जल्दी से उसके ऊपर एक साथ अटैक करो। ये सुनकर सारे असैसिन यूजीन और लेवांट पर एक साथ अटैक कर देते हैं। तब लेवांट अपने वेपन को निकालते हुए बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम लोग मुझे गद्दार कह रहे हो, जबकि उसने हमारी टेक्नोलॉजी पाने के लिए मेरे पूरे फिलेस ग्रुप को ही खत्म कर दिया, और जिसने हरमाना को ऐसा बना दिया, मैं कभी उससे वफादार था ही नहीं। ये कहकर वो उन सारे असैसिन्स को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जो देखकर डॉनबो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, जो शब्द तुमने अभी अभी बोले हैं वो अब वापस नहीं लिए जा सकते। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो एल्गाटो, कि ऑर्गेनाइजेशन गद्दारों के साथ क्या करता है। इसी के साथ हमें यूजीन को दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में डॉनबो अभी भी चिल्लाकर बोल रहा होता है कि गद्दारों की जिंदगी की कीमत एक कुत्ते की कीमत से भी कम होती है, और जो चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन उसे या तो छीन लेती है या बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब गद्दार के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तब ऑर्गेनाइजेशन उसे बहुत तड़पा तड़पा कर जिंदा रखती है, जिसके वजह से वो गद्दार खुद मौत की भीख मांगने लगता है। ये बात सुनकर लेवांट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डॉनबो को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा जो मन करे वो करो, वैसे भी तुम लोगों ने मेरे पास खोने के लिए कुछ छोड़ा ही कहा है। तब डॉनबो गुस्से में कहता है, वो तो हम करेंगे ही। इसके बाद असैसिन्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, एक गद्दार के हाथ और पैर किसी काम के नहीं होते, इसलिए जो मन करे वो करो, बस ये एंश्योर करना कि वो मरे ना। ये ऑर्डर सुनते ही बहुत सारे असैसिन्स लेवांट के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद सीन यूजीन के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसके ऊपर भी बहुत सारे असैसिन्स ने हमला कर दिया होता है, जिनके अटैक को यूजीन अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से बहुत मुश्किल से ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है, ये असैसिन्स कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये लोग वेटरन्स हैं, इसलिए हमें जल्दी से रिट्रीट करना होगा। और पीछे मुड़कर लेवांट को देखते हुए कहता है, लेकिन फिलहाल तो लेवांट मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला है। और हमें दिखाया जाता है लेवांट बहुत बुरी तरह से उन असैसिन्स को मार रहा होता है। तभी डॉनबो हरमाना को ऑर्डर देते हुए कहता है, हरमाना जल्दी से लेवांट पर अटैक करो। डॉनबो के इस ऑर्डर पर लेवांट भी ध्यान देता है, लेकिन तभी अचानक से हरमाना लेवांट के ऊपर अटैक कर देती है। लेवांट बहुत मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाता है और वहां से तुरंत पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से हरमाना का अटैक दीवार पर लगता है और वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर यूजीन लेवांट की चिंता करने लगता है और अपने मन में कहता है, जब से वो लड़की हरमाना इस फाइट में इन्वॉल्व हुई है, अब से हमारी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ सबसे स्ट्रांगेस्ट वही लड़की है।
इसके बाद डॉनबो को देखते हुए कहता है, ये आदमी ही उसे ऑर्डर दे रहा है। अगर मैं इसे रोक पाया तो वो लड़की भी अपने आप ही रुक जाएगी। ये सोचकर यूजीन तुरंत अपने और डॉनबो के बीच के सारे असैसिन्स को एक एक अटैक में साइड करते हुए बहुत तेजी से डॉनबो की ओर बढ़ने लगता है। वहीं अचानक से यूजीन को अपनी ओर आता देख डॉनबो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, डैम इट, मेरे दिमाग का आधा पार्ट खराब हो चुका है, जिसकी वजह से मैं अपने बॉडी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी यूजीन जंप करके उसके गर्दन पर चढ़ जाता है और अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उसके गर्दन पर रखकर धमकी देता है, जल्दी से हरमाना को रोको, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये धमकी सुनकर डॉनबो बिना किसी डर के कहता है, मार दो मुझे। अगर यहाँ एक गद्दार को मारने के चक्कर में हमारे सारे आदमी मर जाएं, तो भी ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे की बात होगी। डॉनबो की ऐसे रिएक्शन को देखकर यूजीन अपने मन में कहता है, मुझे पता था, ये लोग भी बिल्कुल एबिस वर्शिपर्स के जैसे ही हैं। इन लोगों को भी अपनी जिंदगी की कोई चाहत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में यही सही होगा कि जल्द से जल्द इनके नंबर को कम किया जा सके। ये कहकर वो डॉनबो का गला काट देता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि डॉनबो का ब्लड व्हाइट कलर का होता है, जो यूजीन के ऊपर भी आ जाता है, जिससे यूजीन डिस्कस्टेड होकर कहता है, क्या ये फैट है? तभी अचानक से यूजीन को कुछ होता है और वो नीचे गिर जाता है और बहुत मुश्किल से अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड के हेल्प से कपते हुए उठ पाता है। तभी उसके पीछे से डॉनबो कहता है, मेरे एक्सट्रीम हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया की वजह से जब भी मुझे चोट लगती है तो वहां से मेरा व्हाइट ब्लड स्प्रे की तरह रिलीज होता है। वहीं यूजीन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब डॉनबो कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैंने अपने ब्लड को एक हाई इंटेंसिटी डाइट से ट्रेन किया है, जिसकी वजह से मेरा ब्लड इस दुनिया में सबसे खतरनाक पॉइजन की तरह काम करता है। ये सुनकर यूजीन अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वहीं उसके पीछे डॉनबो जमीन पर गिरते हुए कहता है, फेलिविया, मैं तो यहाँ मरने ही वाला हूँ, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम भी जिंदा ना बचो। और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन पर पॉइजन का असर शुरू हो चुका होता है। इसके बाद सीन लेवांट और हरमाना के फाइट पर शिफ्ट होता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। फिर हमें लेवांट को दिखाया जाता है, जो हरमाना के अटैक्स को सिर्फ ब्लॉक करते हुए कहता है, डैम इट हरमाना, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तभी अचानक से एक असैसिन लेवांट के पीछे से उसे स्टैब कर देता है, जिससे लेवांट के मुंह से खून निकलने लगता है और अपने मन में कहता है, यह बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। इसके बाद उस असैसिन को भी सिर्फ एक अटैक में मार देता है। इसके बाद सीन यूजीन पर शिफ्ट होता है, जो हाफते हुए कुछ असैसिन से भाग रहा होता है और कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। आगे अपने मन में कहता है, ये पॉइजन मेरे बॉडी में बहुत तेजी से फैल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही अपना होश खो दूंगा। वहीं लेवांट की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी होती है और वो तो ये भी सोच रहा होता है कि मैं खुद ही खुद को मार लेता हूं, इससे पहले ये लोग मुझे पकड़ लें। आगे दुखी होते हुए कहता है, डैम इट, काश यहाँ पर एक और पर्सन होता जो हमारी साइड से फाइट करता। उसके ये कहते ही वहां पर कहीं से बहुत सारा पानी आने लगता है, जो देखकर यूजीन कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? कहीं मुझे पॉइजन की वजह से इल्यूजन तो नहीं हो रहा? तभी वहां पर सुनबे सर्फ स्केटिंग करते हुए आ जाती है और चिल्लाकर कहती है, सब लोग रास्ते में से हट जाओ। और आगे डरते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मैं अचानक से इस स्पेल को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।